अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। काबिल क़द्र सामीन गिरामी, हम में से अक्सर लोग होते हैं जिनको ख्वाब आते हैं। कभी दिन में सोए तो ख्वाब आ गए, कभी रात में सोए तो ख्वाब आ गए। सपने जो आते हैं, ख्वाब आते हैं। तो ख्वाब जो होते हैं ना, आम तौर पर अगर सुबह उठे और हमको याद नहीं है ना ख्वाब, तो ऐसा समझे कि वो तो ख़यालात हैं। वो तो बस ऐसे ही दिन भर जिन ख़यालात में हम गुम थे, दिमागों में जो बातें हमारी पल रही थी, जो बातें हम सोच रहे थे, वही ख्वाब में आ गए और फिर ख्वाब में थे ही और सुबह उठे और ख्वाब भूल भी गए। बहुत सारों को ऐसे ख्वाब आते हैं। अब सवाल ये है कि ख्वाब सही में ख्वाब हो और ख्वाब हमारा सच्चा हो, तो सच्चे ख्वाब की क्या निशानियां हैं? किन लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं? सच्चे ख्वाब की अलामतें क्या होती हैं? तो इंशाअल्लाह आज आपको 3 ऐसी अलामतें अहादीस की रोशनी में बताने की हम कोशिश करेंगे कि जिनसे हमें समझ में आए कि किन लोगों के ख्वाब सच्चे होते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों ये है, हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसका मफ़हूम यह है कि सच्चे जो लोग होते हैं उनको सच्चे ख्वाब आते हैं। जो शख्स अपनी बात में सच्चा हो, अपने अमल में सच्चा हो, धोखाधड़ी न करता हो, अपने गोया कह लो कि अमल और कौल के एतबार से जो सादिक लोग होते हैं, सच्चे लोग होते हैं ना, उनके ख्वाब भी आम तौर पर सच्चे होते हैं। इसलिए आप देखें कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के जो ख्वाब होते हैं सच्चे हुआ करते थे। बल्कि अम्बिया के ख्वाब तो वही के दर्जे में होते थे। नबी को जो ख्वाब आया, समझो अल्लाह की तरफ से उसे हुक्म है कि वो काम उसे करना है। इसी से आप समझ सकते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने का हुक्म हुआ था ना, ख्वाब के ज़रिए से हुक्म हुआ था। कुरान करीम में 23वें पारे में सराहतन इसका ज़िक्र है। इसी तरीके से जो अम्बिया के बाद सालिहीन, सिद्दीकीन, जो अल्लाह वाले होते हैं ना, औलिया और मुत्तकीन हज़रात, उनके ख्वाब भी आम तौर पर सच्चे होते हैं, इसलिए कि वो लोग अपने अमल और कौल के एतबार से सच्चे होते हैं। और दूसरी अलामत यह है कि पिछली पहर यानी तहज्जुद के वक्त, जिसको हदीस पाक में असहार का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया, असहार जो सहर की जमा है, असहार यानी तहज्जुद का वक्त, सुबह सादिक का जो वक्त होता है ना, फजर से पहले का वक्त, उस वक्त अगर कोई ख्वाब आता है ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस की रोशनी में उलमा ने ये लिखा है कि उस वक्त का ख्वाब भी आम तौर पर सच्चा होता है। इसलिए कि उस वक्त हमारे दिमाग जो होता है आम तौर पर दूसरी चीज़ों से खाली होता है, दिमाग पुरसुकून होता है, फ़्रेश वक्त होता है इस वक्त। इसीलिए उस वक्त जो मदारिस में तलबा होते हैं ना, फजर से पहले उनको उठाते हैं ताकि उस वक्त मूड फ्रेश रहता है, तो कुरान करीम और दूसरी दीनी किताबें अच्छी तरीके से याद होती हैं। तो जो सहरी का वक्त होता है, सुबह सादिक का, फजर से पहले का वक्त जो होता है ना, उस वक्त के ख्वाब आम तौर पर सच्चे होते हैं। और तीसरी चीज़ इसमें यह है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, उसका मफ़हूम यह है कि क़यामत से पहले पहले ईमान वालों का ख्वाब आमतौर पर सच्चा होगा। क़यामत से पहले पहले, यह भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो ये कुछ बातें हैं जो ख्वाब के बारे में, जो सच्चे ख्वाब कैसे होते हैं, किस वक्त आते हैं, उसके बारे में आपको बताया किन लोगों के ख्वाब सच्चे होते हैं। वैसे एक बात ये समझ लें, बोनस के तौर पर अर्ज़ कर दूँ कि ख्वाब अगर आपको अच्छा आया है तो आप उसे कहीं भी बताएँ, किसी के सामने शेयर करें, कोई मसला नहीं। लेकिन कभी आपको ऐसा लगे कि ख्वाब बुरा आया है और ख्वाब आपको याद भी, तो आप किसी के सामने भी बस जो भी सामने आया उसको उसके सामने बयान करने से बचें। आप होता क्या है, कभी कभी हमें ख्वाब में कोई चीज़ दिखाई जाती है, चूँकि वो तो एक इशारा होता है और हकीकत में हो सकता हो ताबीर उसकी उल्टी हो। इसलिए कभी कभी दिखने वाली जो चीज़ हमको लगता है कि ये चीज़ उल्टी है, लेकिन हकीकत में उसका उल्टा होता है। जैसे आम तौर पर होता है कि भाई किसी की मौत हमने देखी ख्वाब में, तो आप किसी ताबीर बयान करने वाले से अगर आप अपना ख्वाब बयान करेंगे ना, तो हो सकता है उसकी ताबीर वो ये बताए कि जिसको आपने मरते हुए देखा है उसकी उम्र में इजाफा होगा और उसकी उम्र तवील होगी, उसकी उम्र में बरकत होगी। हो सकता हो ताबीर ऐसी हो। इसलिए अगर बुरा ख्वाब आया है तो किसी के सामने न बताएं। समझदार जो ताबीर बताने का माहिर हो, जिसकी ज़िंदगी कुरान और हदीस की खिदमत में गुजरी हो, आप उसके सामने बयान करें। और एक रिवायत की रोशनी में एक बोनस पॉइंट और दे दूं मैं आपको कि अगर बुरा ख्वाब आया है और अचानक हमारी आँख खुली है, तो हदीस पाक में यह भी आता है कि आप करवट बदल दें और बाईं तरफ आप 3 मरतबा थू थू इस तरीके से कर दें और अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हादिहि रुया, अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हादिहि रुया पढ़ लेंगे, तो हदीस पाक में आता है कि उस बुरे ख्वाब में जो कुछ बुरा आपने देखा हो उसका आपको नुकसान नहीं होगा, उससे आपकी हिफाजत होगी। तो ये कुछ ख्वाब के बारे में कुछ मिली जुली कुछ बातें थी जो आपके सामने हमने बयान की। अल्लाह तबारक व तआला बुरे ख्वाबों से हमारी हिफाजत फरमाए और हमारे जो भी अच्छे ख्वाब हैं अल्लाह ताला उनको शर्मिंदा ताबीर फरमाए।